विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में न्यूज आप तक के सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, जोहार। विदित हो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म भारत में हुआ। उस समय हुआ जब भारत में एक ऐसी व्यवस्था विकराल रूप से हावी थी जिसमें मनुष्य को मनुष्य से अलग रखने की व्यवस्था थी, जिसमें शिक्षा से वंचित, बोलने की आज़ादी नहीं थी, व्यापार की आज़ादी नहीं थी। ऐसे तमाम मुसीबतों के बीच में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। वह नन्हा बालक भीमराव, जिनकी संघर्ष की दास्तान दुखों से भरी है, और आज उन्हीं की बदौलत जो भारत का संविधान निर्मित हुआ है, उस संविधान की बदौलत आज देश में तमाम लोगों को, जिसमें विशेषतर महिलाएं, कामगार, राजनेता, लोक सेवक, सभी के लिए एक ऐसा संविधान बनाया। उनकी कल्पना थी कि न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इसी के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसी संघर्ष की दास्तान में हम आपको आगे लिए चलते हैं, जहां बाबा साहब आम्बेडकर के विचार थे, और वो ऐसे विचार जिन्हें आप सुनिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में जानने से पहले आपको भीमराव आम्बेडकर के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव आम्बेडकर जी का बचपन का नाम भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर था। मैं अशोक कुमार ढौले, सामाजिक कार्यकर्ता भिलाई, आप सभी को विश्व रत्न विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस संदेश के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जय भीम। उस बालक की संघर्ष की दास्तान उस समय बचपन में ही शुरू होती है, जब अध्यापक ने एक सवाल पूछा कि वह कौन सी चीज है जो दिख रही है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। स्कूल के तमाम छात्रों ने अपने अपने स्तर पर जवाब दिया। किसी ने कहा सूर्य, चंद्रमा, हवा, बहुत से कहा, लेकिन बालक भीमराव ने जो उत्तर दिया, वहीं से बालक भीमराव की संघर्ष की परख सामने आई। उन्होंने कहा कि जो सामने पानी का मटका रखा है, वह पानी का मटका मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं उसे पी नहीं सकता, मैं उसे छू नहीं सकता। ये वही भीमराव थे जो बाद में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बने, जिन्होंने 32 डिग्रियां लेकर आज उन्हें दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। उस दुनिया की यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी याद है, पहचान है, जो दुनिया के अव्वल नंबर के विद्यार्थी कहे। मैं अलका बोध विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस संदेश के साथ भेंट करती हूँ कि एक बनो नेक बनो, देश में आज इसकी आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचारों में समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए संघर्ष करना शामिल है। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को सामाजिक बदलाव के प्रमुख साधन के रूप में देखा। वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे और उनके अनुसार यह एक सामाजिक बुराई थी जो राष्ट्र के विकास में बाधा डालती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के
प्रमुख विचार सामाजिक न्याय। अंबेडकर जी एक न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रतिबद्ध थे, जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हो, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। वे सभी के लिए समानता और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना चाहते थे। जाति व्यवस्था के खिलाफ अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और इसे सामाजिक बुराई के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि जाति व्यवस्था में सदियों से भारतीय समाज को विभाजित और प्रताड़ित किया है। शिक्षा का महत्व। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से लोग अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और सामाजिक अन्याय से मुक्त हो सकते हैं। स्वतंत्रता और समानता। अंबेडकर जी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों में दृढ़ता से विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में इन मूल्यों को स्थापित किया जाए। सभी को जय भीम। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं, इस संदेश के साथ कि जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा या नीच बताता है, वह धर्म नहीं है, बल्कि लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय भीम। अब बात आती है उस समय की जो व्यवस्था निर्मित थी, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ा और पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने, और उस समय देश के जो राजनेता थे जिनके पास सत्ता थी, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया और कहा कि हम देश में सभी को, उस समय एक बाहुल्य समुदाय इन सारे अधिकारों से जिनका आज संविधान में उल्लेख है, वंचित थे। और बाबा साहब आम्बेडकर ने समानता की लड़ाई लड़ी और वंचित पिछड़ों के लिए संविधान में वो स्थान दिया। यह उनकी उच्च सोच थी जिससे समाज, देश का विकास दुनिया में जाना जाए। के साथ उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनका बखान करना असंभव है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अंबेडकर ने महसूस किया कि दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए ताकि वे अपनी आवाज उठा सके और अपनी समस्याओं को हल कर सके। धर्म का महत्व। अंबेडकर ने धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना, लेकिन वे इस बात से भी सहमत थे कि धर्म को मानव के शोषण का औजार नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रवाद। अंबेडकर ने राष्ट्रवाद के विचार को स्वीकार किया, लेकिन वे यह भी मानते थे कि राष्ट्रवाद को जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6, पंजीयन क्रमांक 1119। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश के साथ बोलने की आज़ादी के साथ ही सच्चे लोकतंत्र का जन्म होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भले ही लोग दलितों के नेता या दलितों के लिए कार्य किए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप भारत के संविधान को गहनता से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए समानता की बात कही। चाहे न्याय हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, रोजगार हो, हर जगह उन्होंने समानता को ही महत्व दिया। अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है। आज भी अंबेडकर के विचार सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है। उनके विचार हमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक ऐसे महान चिंतक, संविधान निर्माता और दलित समुदाय के लिए लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने जीवन भर समाज से छुआछूत और जातिवाद मतभेदों को मिटाते हुए सभी के लिए समान अधिकार की पैरवी की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी भी समाज, किसी भी परिवार, देश, समाज, नारियों की भूमिका को अहम माना और उन्होंने संविधान में मैं आनंद रामटे के अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर जयंती के पावन पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को कामनाएं इस संदेश के साथ देता हूँ। न्याय समानता को पैदा करता है। जय भीम। नारियों के लिए बहुत से कार्य किए, बहुत से उल्लेख किया और नारियों को, भारतीय नारी को सम्मान दिलाने का भरसक प्रयास किया, जो संविधान के विभिन्न कंडिकाओं में अंकित भी है। तभी तो आज भारत के उच्च से उच्च पदों तक महिला विराजमान है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संघर्ष पर देश दुनिया के लोगों ने क्या कुछ कहा, इसे भी हमें सुनना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में देश दुनिया सभी लोगों ने उनके विचारों के बारे में, उनकी सोच के बारे में क्या कुछ कहा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने डॉक्टर अंबेडकर के विचार उनके समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच ने समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। वही माल्कम एक्स ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में यह कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष किया, वह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में अपने विचार प्रकट किए। डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान निर्माण में योगदान ऐसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारत के भविष्य को एक मजबूत आधार दिया। मैं कल्पना गजबे, अध्यक्ष तथागत महिला समिति भिलाई के तरफ से आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस संदेश के साथ धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण और संविधान निर्माण में उनका योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि एक व्यक्ति की शिक्षा और दृढ़ निश्चय पूरे समाज को बदल सकता है। वे हमारे लिए आदर्श है। वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि ज्ञान और शिक्षा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी दृष्टि भारत के विकास के लिए प्रेरणा देती है। मैं अशोक कुमार ढौले, सामाजिक कार्यकर्ता भिलाई, आप सभी को विश्व रत्न विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस संदेश के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जय भीम। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नेता नहीं थे, वे एक क्रांति थे। उनके विचार और कार्य हमारे समाज को दिशा देने वाले। अंततः शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। यदि आप मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। ऐसे विचारक रत्न
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, जिनके पास 32 डिग्रियां थी और एक भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है, भारत के सबसे पढ़े लिखे विद्वान माने जाते हैं। उनके पास किताबों का इतना बड़ा संग्रह था कि वह भी दुनिया के इतिहास में जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यूं ही सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा हमें क्या से क्या बना देती है, लेकिन हमारा भी दायित्व और फर्ज है कि हम अपने जैसे समाज के लोगों का भी ध्यान रखें, न कि हम अपना और अपने लोगों का ही ध्यान रखें। मैं अलका बोध विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस संदेश के साथ भेंट करती हूँ कि एक बनो नेक बनो, देश में आज इसकी आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म उत्सव पर हमें उनके विचारों को मानने की शपथ लेने की आवश्यकता है, उनके मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, समाज में एकजुटता की आवश्यकता है, महिलाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संघर्ष को दुनिया नहीं भुला सकती। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ऐसे धर्म का चयन किया जिसमें समता, समानता, मैत्री, बंधुत्व और उनकी परिकल्पना थी कि भारत को ऐसे ही धर्म की आवश्यकता है जिसमें भारत के हर मनुष्य का विकास होगा। ये उनकी परिकल्पना थी और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों को बौद्ध धर्म, स्वयं भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म वह धर्म है जिसका प्रचार प्रसार देश दुनिया में सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित शिला लेखों में और निर्मित उनके निर्माण में जो प्रतीक अशोक चक्र, 4 सिंह वाला स्तंभ, अशोक स्तंभ, वह आज हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्हों में शुमार किया जाता है। सभी को जय भीम। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं इस संदेश के साथ कि जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा या नीच बताता है, वह धर्म नहीं है बल्कि लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। राजनीतिक आचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं
और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में क्या कुछ कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रसिद्ध हस्तियों के विचार कुछ इस प्रकार है जो उनके जीवन की संघर्ष गाथा को नमन करते। महात्मा गांधी जी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर एक असाधारण व्यक्ति थे। उनकी विद्वता और विचारशीलता ने भारतीय समाज के वंचित वर्ग को आत्मसम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का मार्ग दिखाया। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपने विचारों में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें न केवल एक मजबूत संविधान दिया बल्कि उन्होंने सामाजिक समानता की नींव भी रखी। वे एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह न्याय, आवश्यकता, राजनीति और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास है। अन्याय से लड़ते हुए राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। उनका मानना था कि बदलाव किताबों से नहीं, सोच से आता है। जाति का अंत तभी होगा जब हम इंसान को इंसान समझेंगे। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 पंजीयन क्रमांक 1119। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश के साथ बोलने की आजादी के साथ ही सच्चे लोकतंत्र का जन्म होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। एकजुटता वह चाबी है जो सामाजिक बंदिशों को तोड़ सकती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा समानता का माध्यम है। उनका मानना था कि शिक्षा वह शस्त्र है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जो समाज अपने अधिकार भूल जाता है वह फिर से गुलामी की ओर बढ़ता है। उनके यह भावुक शब्द थे, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवा को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। उनका मानना था कि एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे। कुछ लोगों का मानना है और सोचते हैं कि धर्म के लिए धर्म समाज के लिए आवश्यक है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। मैं आनंद रामटेके, अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई। विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं इस संदेश के साथ देता हूँ। न्याय समानता को पैदा करता है। जय भीम। जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है, आज देश को, समाज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों के लिए उनके विचार हमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज समाज में एकजुटता की आवश्यकता है। समाज में बिखराव से समाज का विकास
उत्थान होना असंभव है। इसलिए वर्तमान में जो समाज में सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन जो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में सत्यता के साथ और मन में ऐसे भाव होना चाहिए जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार सम्मिलित हो, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ सम्मिलित हो। ऐसा देखने में आते रहता है कि समाज में बिखराव, समाज में आपसी मतभेद, इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आज हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर गहनता से अध्ययन करते हुए ध्यान केंद्रित करने की वर्तमान में अति आवश्यकता है। तब हम आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम मन, चिंतन, चित्त और यह प्रण ले कि हम आज उनके संघर्ष के मार्ग, उनके विचारों पर सत्यता के साथ चले और बिखराव, अलगाव से दूर रहे, समाज में एकता कायम रखे। तभी हम उन विश्व रत्न महान हस्ती को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा यह सब दिखावा मात्र ही होगा। भीमराव अंबेडकर जी ने भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारत राष्ट्र को समर्पित भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1956 उम्र 65 वर्ष पंचतत्व में विलीन हो गए। मैं कल्पना गजबे, अध्यक्ष तथागत महिला समिति भिलाई के तरफ से आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस संदेश के साथ धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बहरहाल आज के इस विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में न्यूज आप तक परिवार ने संक्षिप्त उनके विचारों को आपके समक्ष रखा। वीडियो पसंद आए लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।